वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 3 से लेकर 5 अगस्त 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट। साथ में हमारा जो मेन फोकस है वो है PYQs पर भी, कि जिस तरह से जो है वो एग्ज़ाम्स में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के, उसी को बेस बनाकर जो है वो हम स्टैटिक फैक्ट को इंक्लूड करके करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये स्कीम जो है वो 2023 में लॉन्च की गई थी और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मार्च 2025 तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर 2 लाख तक की सेविंग जो है वो महिला जो है वो सेविंग अकाउंट खोलकर उसमें पैसे रख सकती है, अप टू 2 लाख तक। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है 7.5% का। यहाँ पर जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सेविंग को बूस्ट करना, फोस्टर सेविंग अमंग द वुमेन। ये जो है वो मेन टारगेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। इन्होंने एज्यूम किया है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज और पहली वुमेन ऑफिसर है ये जो इस पोस्ट तक पहुंचे हैं। यानी कि DG जो है वो ये मेडिकल सर्विसेज की अपॉइंट हुई है रिसेंटली। देन उसके बाद नेक्स्ट है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों ने साइन किया है $200 मिलियन लोन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इंप्रूवमेंट इन 100 cities अक्रॉस द 8 इंडियन स्टेट्स। तो सैनिटेशन एंड हाइजीन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको हम मेंस में लिख सकते हैं। और $200 मिलियन का जो है वो यहाँ पर लोन जो है वो साइन किया है। अप्रॉक्सीमेटली 1700 करोड़, अगर हम रुपये में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1700 करोड़ जो है वो रुपये यहाँ पर जो है वो ADB ने और भारत ने ADB के साथ लोन साइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस याद रखना कि ये 1966 में बना है। इसके बाद नेक्स्ट है पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रही है। ब्रह्मपुत्रा के बैंक पर है ये। 1987 में इसको जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये फेमस है वन हॉर्न रिहानो के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। जब महिला समान सेविंग स्कीम पढ़ रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना को भी क्यों छोड़ना। याद रखना ये योजना जो है वो 2015 में लॉन्च की गई थी। और अगर आप इस साल का HS का पेपर उठाकर देखोगे तो वहाँ पर इस तरह से ईयर्स भी पूछ रखे हैं, तो हमें ईयर साथ साथ में याद करना है, तो हम वो भी साथ में कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इसको लॉन्च किया था 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर कैंपेन। ये जो कैंपेन लॉन्च किया था भारत सरकार ने, इसके अंडर जो है वो स्कीम को लॉन्च किया गया 2015 में। इसमें जो मेन टारगेट है वो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है। साथ में ये यहाँ पर महिला जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें क्या है कि स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है कि आप 100 रुपीज़ से लेकर 1 लाख तक जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। मंथली बेसिस पर होता है यहाँ पे इसमें डिपॉजिट, और मेचोरिटी फीस जो है वो इसकी आफ्टर 21 हो जाती है। देन उसके बाद है नामदापा नेशनल पार्क। नामदापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, न्यूज़ में चला है। और यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 4 रिंग बटरफ्लाई वॉज रीडिस्कवर्ड आफ्टर 61 ईयर। बटरफ्लाई की जो 4 रिंग वाली जो है वो यहाँ पर जो बटरफ्लाई जो है वो दोबारा रीडिस्कवर हुई है 61 साल बाद। आर्टिकल 311 न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ये आर्टिकल 311 कहता है इट ले डाउन द प्रोसीजर एंड द सेफ गार्ड टू बी फॉलोड बिफोर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी डिसमिस्ड, रिमूवल, रिड्यूस्ड इन रैंक। कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिमूव करना है, डायरेक्ट रिमूवल जो है वो इस आर्टिकल के अंडर होता है। और रिमूवल के 2 ग्राउंड है। पहला है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय कि अगर वो एफिशिएंट नहीं है। सेकंड दूसरा है कि कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल और प्रैक्टिसेस लाइक, कि अगर वो ये जो फॉलो नहीं करता है, लाइक ब्राइबरी हो गया, फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, या देश के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करता है, तो उस केस में जो है वो उसका रिमूवल आर्टिकल 311 के अंडर होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1875 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 6 रीजनल ब्रांचेज है। और नोडल मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि अभी अगर हम बात करें मानसून के रिगार्डिंग जो है वो हर मंथ की प्रेडिक्शन जो है वो IMD कर रहा है, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, इसका जो सेंटर है भारत में है, गुजरात में, जामनगर में। ये याद रखना,
देन उसके बाद नेक्स्ट है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये कंडक्ट हुई है इंडिया और रशिया के बीच में सेंट पीटर्सबर्ग में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है। और रशिया के साथ हमारे रिलेशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया भी। देन उसके बाद ब्यास रिवर की अगर हम बात करें, फ्लड्स देखे जा रहे हैं ब्यास रिवर में, और जो मलाना डैम है उसके जो है वो ओवरफ्लो हुआ था पानी, प्लस साथ में पिछले साल ओवरफ्लो हुआ था, इस बार फ्लड आने की वजह से उसमें जो है वो क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ था साथ में। तो ये 2-3 फैक्टर लिंक करते हैं जिसकी वजह से ब्यास रिवर में पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्यास जो है वन ऑफ द 5 रिवर्स, 5 नदी है पंजाब की, उसमें से एक नदी जो है वो ब्यास भी है, और ये फ्लो करते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हैवी रेनफॉल रीजन है जिसकी वजह से ये रिवर जो है वो न्यूज़ में रह रही है। और अगर हम बात करें एंशेंट बैकग्राउंड, एंशेंट फैक्टर रिलेटेड टू द ब्यास, तो उसमें है कि अलेक्जेंडर की जो बाउंड्री थी, ईस्टर्न बाउंड्री, वो ब्यास रिवर तक थी, यानी कि ब्यास रिवर को क्रॉस करने से जो है वो अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया था। वैसा जो आपकी ब्यास रिवर है ये राइज करती है रोहतांग पास से वेस्टर्न हिमालयाज में इन सेंट्रल हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल हिमाचल प्रदेश फैक्ट याद रखना, प्लस वेस्टर्न हिमालयाज। फेमस वैलीज आती है कुल्लू और कांगड़ा, 2 इंपॉर्टेंट। पंजाब में ज्वाइन करते हैं हरिके में सतलुज रिवर को। टोटल लेंथ अगर हम बात करें 470। और ब्यास रिवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया जो इंडस रिवर सिस्टम है उसकी एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो सिर्फ भारत में ही है पूरी की पूरी। सतलुज अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिवर है इस तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट, बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज। और इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1993 में अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973। और प्रेजेंट टाइम में कितने टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नंबर पूछा जा सकता है स्पेशली इन केस ऑफ अलाइड। और जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर, और इसका IUCN स्टेटस भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है डार्क टूरिज्म। ये टर्म है, न्यूज़पेपर की टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डार्क टूरिज्म की अगर हम बात करें कि जब हम उन जगहों को विजिट करते हैं जो कहीं ना कहीं डेथ और ट्रेजिडी के साथ लिंक करती है, जैसे कोई मौत का कुआं हो गया, अगर हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं, या कोई सुसाइड पॉइंट हो गया, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डार्क टूरिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसका विंटर ओलंपिक्स 2026 के इटली में होंगे। समर ओलंपिक्स जो है वो 2028 के USA में होंगे। समर ओलंपिक्स 2032 के ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ये अपकमिंग विंटर से। और 2024 के जो अभी ओलंपिक्स चले हैं वो चले हैं पेरिस में, यानी कि फ्रांस। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया हैज सिक्योर्ड द ऑपरेशनल राइट्स फॉर द टर्मिनल एट मंगला पोर्ट। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मंगला पोर्ट, क्योंकि ये बांग्लादेश में है। सबसे पहले तो यही याद रखना कि ये पोर्ट कहाँ पर है, पोर्ट की लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिया को राइट भी यहाँ पर मिल गए हैं। देन उसके बाद है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, ये न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है, और भारत ने पहली बार इस सेशन को जो है वो होस्ट किया है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये 28 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम की अगर हम बात करें, यहाँ पर थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो देखो हमारे इनिशिएटिव्स डिजिटल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, वन हेल्थ कंसेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थीम के साथ लिंक करते हैं, और ये सभी टॉपिक भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट आल्सो फॉर द मेंस। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।